नमस्कार। चालाक और समझदार होने में फर्क होता है। जो लोग खुद को ज्यादा चालाक समझते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। चीन के साथ ऐसा ही हुआ है। जिस बात को दुनिया से छिपाने के लिए चीन 1.5 साल से झूठ, फरेब और मक्कारी के किस्से सुनाता रहा। बीजिंग के उसी पाप का कच्चा चिट्ठा जिनपिंग के सबसे सगे शागिर्द ने बाइडेन की टेबल पर रख दिया है। जानकारी ये मिली है कि चीन का एक बड़ा ऑफिसर अमेरिका के लिए काम कर रहा है। इस अधिकारी ने वुहान लैब से जुड़ी खुफिया जानकारी भी अमेरिका को सौंप दी है। कोरोना का पक्का प्रमाण अमेरिका को मिल चुका है। क्या चीन का हर झूठ अब दुनिया के सामने आने वाला है? सवाल यह है कि चीन की साजिश सरेआम होने के बाद अमेरिका क्या करने वाला है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। आज वक्त की जरूरत है कि हमें एक साथ रहना चाहिए और आपस में एकजुटता और सहयोग बनाए रखना चाहिए। मानव समुदाय हर सुख दुख और भविष्य में होने वाली हर जरूरतों को आपस में साझा करते हैं। इसीलिए हमें साथ मिलकर कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और कोविड-19 का राजनीतिकरण करने वाले, दूसरों पर कलंक मढ़ने वाली ताकतों की किसी भी कोशिश को मजबूती से नाकाम करना चाहिए। इसी तरह मक्कारी वाली मासूमियत में माओ के वारिस अपना पाप छिपाते रहे। वायरस से करहाती दुनिया से सकते हुए सवाल पूछती रही। बीजिंग के तानाशाह बताओ, कोरोना वायरस क्यों बनाया, दुनिया भर में क्यों फैलाया? एक तरफ दुनिया रोती रही, वहीं दूसरी तरफ चीन मुस्कुराता रहा। लेकिन अब दुनिया देखेगी और चीन रोएगा, क्योंकि 1.5 साल के कोरोना काल में चीन के पाप का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक प्रूफ सामने आ चुका है। इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि यही वो शख्स है जिसकी किताब से चीन के पाप का हर हिसाब सामने आ चुका है। चीन का ये शख्स चीन का ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन चुका है, ये जानने से पहले इनका तारुफ जान लीजिए। नाम डोंग जिंगवेई, नागरिकता चीन, पद रक्षा उप राज्य मंत्री चीन। डोंग जिंगवेई का यह पुराना बायोडेटा है। नया यह है कि डोंग को अब माओ के मुल्क के सबसे बड़े भेदिया होने का ओहदा हासिल हो चुका है। जी हाँ, डोंग जिंगवेई ही वो शख्स है जिन्होंने चीन के वायरस वाले पाप का कच्चा चिट्ठा जमाने के सामने रख दिया है। बेहद सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक डोंग जिंगवेई हांगकांग के रास्ते चीन से अमेरिका फरार हो गया। अमेरिका को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़ी खुफिया फाइल सौंप दी। फाइल में कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर बेहद गोपनीय जानकारी थी। चीन को लेकर बेहद सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका के हाथ लग चुकी थी। डोंग की सौंपी गई फाइल व्हाइट हाउस में बाइडेन के दफ्तर पहुंचा दी गई। बाइडेन ने फाइल पढ़ी तो चीन की करतूतों के बारे में जानकर हैरान रह गए। इसीलिए सीक्रेट एजेंसियों को 90 दिन में वुहान की हर हकीकत दुनिया के सामने लाने का ऑर्डर दे दिया गया। As you may have seen by now, today the President asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. अमेरिका की तरफ से चीन को मिली मियाद का आधा वक्त बीत चुका है, लेकिन वुहान लैब को लेकर सामने आई सबसे बड़ी जानकारी से बीजिंग की नींद उड़ चुकी है। सवाल ये है कि जो जानकारी डोंग ने सामने रखी है उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसका जवाब चीन के सबसे बड़े भेदिये के ओहदे से समझिए। डोंग जिंगवेई चीन में रक्षा राज्य मंत्री के पद पर थे। डोंग के पास अमेरिका के NSA के जितनी पावर थी। चीन के हाई लेवल सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक डोंग की पहुंच थी। चीन के सीक्रेट पुलिस चीफ होने की वजह से डोंग को वुहान लैब में होने वाली हर साजिश का पता था, जिसे उन्होंने अमेरिका को दे दिया है। What makes people
believe more about this speculation is if you check his name. I checked myself yesterday from Baidu is a search engine in China, in mainland China. Google is not working there. So if you search his name in Baidu, you found that his name was disappeared. You found something but disappeared. अमेरिका को चीन सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और चीन की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ के जरिए वुहान में तैयार होने वाले जैविक हथियारों की पूरी गोपनीय फाइल अमेरिका को सौंपने से बीजिंग के तानाशाह की नाक कट चुकी है। इसीलिए चीन ने डोंग जिंगवेई का इतिहास चीन की किताबों से मिटा दिया है। इसके साथ ही बीजिंग के सबसे बड़े भेदिए को वापस लाने के लिए जिनपिंग ने अपने शागिर्दों को काम पर लगा दिया है। चीन के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर खुफिया तंत्र की नाकामी है ये। वो चीन जो दुनिया भर के मुल्कों में सेंध लगाता है, उसी चीन में जिनपिंग की नाक के नीचे से उसके सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी वुहान की फाइल चुराकर बाइडेन के दफ्तर पहुंच गया। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन क्या करेगा। अमेरिका जो करने वाला है उसकी तस्दीक समंदर की लहरों को चीरता अमेरिकी नेवी का बेड़ा कर रहा है। ताइवान को लेकर चीन के तेवर जिस तरह से गर्म हो चुके हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी में तैनात हो चुका है। अमेरिका के इस जंगी बेड़े की अगुवाई यूएसएस रोनाल्ड रीगन कर रहा है। वैसे तो ऐसा पहले भी होता रहा है। अमेरिकी नेवी की 7th फ्लीट भी साउथ चाइना सी में गश्त करती रही है, लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस हो चुका है, क्योंकि चीन हर दूसरे दिन ताइवान पर कब्जे की रिहर्सल कर रहा है। ताइवान में फिर चीन के साथ लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। 3 दिन पहले चीन ने 28 फाइटर जेट ताइवान भेजे थे। इस महीने चीन 6 बार ताइवान में घुसपैठ कर चुका है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त चीन ताइवान पर बारूद बरसा सकता है। इसीलिए अमेरिका ने इस बार ताइवान की सरहद पर परमानेंट ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अमेरिका को एहसास हो चुका है कि जिस दिन चीन ने ताइवान में लाल झंडा फहराया, उसी दिन अमेरिका सुपर पावर की गद्दी से बेदखल हो जाएगा। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी कोरोना की वजह से बर्बाद हुई, जिन्हें बड़े नुकसान उठाने पड़े। फिर अमेरिका ही क्यों चीन के खिलाफ इतनी खार खाए हुए है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की चीन के साथ तनातनी की 3 बड़ी वजह हैं। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान चीन ने ही पहुंचाया। अमेरिका को सबसे ताकतवर मुल्क के ओहदे से चीन ही हटा सकता है। इस बात की जानकारी अमेरिका ने ही दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर एंड द अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक की सबसे नई रिसर्च के मुताबिक 3 दशक पहले तक जो चीन कहीं नहीं था, वो अब वॉशिंगटन के गले तक पहुंच चुका है। चीन ने कैसे अमेरिका को चुनौती दी है, उसे ऐसे समझिए। 1980 के दौर में चीन का प्रभाव दुनिया के सिर्फ एक देश पर था। वो देश था अल्बानिया, जिसका नाम भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा। वहीं अमेरिका को दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक सबसे ताकतवर होने का तमगा हासिल था। साल 2000 तक भी चीन की सबसे प्रभावशाली देश के तौर पर हैसियत कुछ ही देशों पर थी। इनमें ईरान, म्यांमार और सूडान जैसे छिटपुट देश शामिल थे। लेकिन साल 2000 के बाद चीन का प्रभाव एशिया से अफ्रीका और यूरोप से लैटिन अमेरिका तक फैलता गया और 2020 आते आते चीन अमेरिका के गले तक पहुंच चुका है। मौजूदा वक्त में जहां दुनिया के 50 देश अमेरिका के साथ हैं, वहीं 34 देश चीन के पाले में भी हैं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 16 मुल्कों का फासला है। इसीलिए अमेरिका खौफ में है और यही वजह है कि अमेरिका चीन को उकसाकर अपनी ताकत दिखाने का मौका तलाश रहा है, जो अब चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे बीजिंग के सबसे बड़े भेदिए की वजह से मिल चुका है।
जाहिर है चीन अगर ताइवान पर बारूद बरसाएगा तो अमेरिकी बंदूकें भी खामोश नहीं रहेंगी। ऐसा होता है तो फिर दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाने से शायद ही कोई रोक सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।